का इतिहास काफी दिलचस्प है। अगर हम इसे 40 मिनट की एक कहानी की तरह समझें तो इसके कुछ बड़े मोड़ टर्निंग पॉइंट्स हैं जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी और मजबूत सभ्यताओं में से एक बनाते हैं। 1. शुरुआत, साइरस द ग्रेट और पहला साम्राज्य। ईरान की कहानी असली मायने में साइरस द ग्रेट से शुरू होती है, लगभग 2500 साल पहले। दुनिया का पहला सुपर पावर साइरस ने अचेमेनिड एम्पायर बनाया। वो यूएस जमाने के दूसरे राजाओं से अलग था। वो जीते हुए लोगों पर जुल्म नहीं करता था, बल्कि उन्हें अपना धर्म मानने की आज़ादी देता था। पर्शियन कल्चर, उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए जैसे परसेपोलिस। ईरान का नाम पहले पर्शिया ही था। 2. अलेक्जेंडर का हमला और ससानिद दौर। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। ग्रीस के अलेक्जेंडर सिकंदर ने ईरान पर हमला किया और परसेपोलिस को जला दिया। कुछ सदियों बाद ससानिद एम्पायर आया। ये ईरान का गोल्डन एज था। इस वक्त ईरान में ज़ोरोएस्ट्रियन ज़रदुश्ती धर्म होता था। इस दौर में ईरान की कला, संगीत और आर्किटेक्चर इतनी शानदार थी कि रोम के लोग भी इनसे जलते थे। 3. इस्लाम का आना और पर्शियन भाषा। 7वीं सेंचुरी में अरब लोगों ने ईरान पर फतह हासिल की। ईरान में इस्लाम आया, लेकिन यहाँ एक अनोखी बात है। बाकी देशों में जब अरब गए तो वहाँ की भाषा बदलकर अरबी हो गई, लेकिन ईरान ने अपनी भाषा पर्शियन फारसी नहीं छोड़ी। उन्होंने इस्लाम तो अपनाया, लेकिन अपनी संस्कृति को बरकरार रखा। इस दौर में फिरदौसी जैसे कवि ने शाहनामे लिखी, जिसने ईरान के इतिहास को जिंदा रखा। 4. सफाविद दौर, शिया पहचान। 1500 में सफाविद वंश आया। उन्होंने एक बड़ा काम किया, उन्होंने ईरान को एक शिया राष्ट्र बनाया। इससे पहले ईरान में सुन्नी और शिया दोनों बराबर थे। उन्होंने इस्फहान जैसे खूबसूरत शहर बनाए, जिन्हें आज भी आधी दुनिया कहा जाता है। 5. पहलावी वंश और मॉडर्न ईरान, 1925-1979। 20वीं सेंचुरी में रेजा शाह और उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी ने ईरान की कमान संभाली। उनका सपना था ईरान को यूरोप जैसा मॉडर्न बनाना। उन्होंने मिनी स्कर्ट्स, डिस्कोथीकोस और वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सख्त था और वो अमेरिका के बहुत करीब थी। इससे देश के धर्मी लोग और गरीब जनता नाराज हो गई। 6. 1979 की क्रांति, सब कुछ बदल गया। ये ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। आयतोल्ला खोमेनी के नेतृत्व में लोगों ने शाह राजा के खिलाफ बगावत कर दी। इस्लामिक रिपब्लिक, राजा को देश छोड़कर भगना पड़ा और ईरान एक इस्लामिक देश बन गया। पर्दे हिजाब को जरूरी कर दिया गया और अमेरिका से दुश्मनी शुरू हो गई। इसके तुरंत बाद ईरान इराक वॉर हुई, जो 8 साल तक चली। इस लड़ाई ने ईरान को तोड़ दिया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कम हुई। 7. आज का ईरान। आज का ईरान थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वहाँ की सरकार बहुत सख्त है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ के नौजवान बहुत मॉडर्न हैं और दुनिया से जुड़ना चाहते हैं। ईरान आज साइंस, सिनेमा और मिलिट्री में काफी आगे है, लेकिन अन पर कई तरह के इंटरनेशनल प्रतिबंध, सैंक्शंस लगे हुए हैं। शॉर्ट में कहें तो ईरान एक ऐसा देश है जो हजारों सालों से गिरा, उठा और फिर खड़ा हुआ, लेकिन उसने अपनी पर्शियन पहचान कभी नहीं खोई।